वेलकम बैक वंस अगेन टू जागो दुनिया। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ब्रेक पे मैं कह रही थी आसिफ भाई को कि ये ट्रेंड सेटर है माशाल्लाह से, मतलब कंटिन्यूस 3-4 प्लेज ऐसे किए जिसमें आधी उम्र की लड़कियों से शादियां की हैं और फिर किस पे जुल्म किया है, किसी के साथ खुश भी हैं, वो बड़े मुस्कुरा रहे हैं, लड़कियां भी खुश हैं, ऐसा नहीं है। मारिया, आपको ख्वाहिश है वैसे इनके साथ ऐसा रोल करने की? हाँ, बस ख्वाहिश है, लेकिन वो डिलिबरेटली पूरी नहीं हो रही। कोई डायरेक्टर नहीं चाहता, कोई राइटर नहीं चाहता, कोई प्रोड्यूसर नहीं मानता, तो आई मीन इनसे पूछे अब हमें खुद ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सीरियल खत्म नहीं होगा अगर इन्होंने शुरू कर दिया। इवेंट्स बड़े होंगे उसके अंदर, तो वी हैव टू डू दिस टुगेदर, हमें खुद ही करना अभी पड़ेगा। और कौन सी एक्ट्रेस बच गई जिसके साथ ये वाला रोल रहता है करना? वैसे ही हमारे पास एक्ट्रेस से नहीं बची हुई, तो मेरे ख्याल में जो चंद थी उनके साथ कर दिया हमने। और जो बची है उनको बची रहने दे। बच्ची कुछ ही है, वो बहुत बची हैं और बच्ची हैं। अच्छा मारिया, मुझे ये बताओ अपने प्रोडक्शन हाउस के हवाले से थोड़ा सा बताओ। नाउ यू ventured into production and you're doing serials and sitcoms and plays. I've been doing it for a long time, but वो ये था कि मैं continuously नहीं कर रही थी because I was busy as an actor. लेकिन अब I am thinking of doing it and अभी मेरी 2 productions are, I mean इस वक्त shoot हो रही हैं। एक वो चार के नाम से, और वो चार का मैंने प्रोमो देखा था, बड़ा जबरदस्त। आयशा बस उसमें थोड़ा सा सवेरा नदीम और I'm there, Angeline is there, she's directing it and that's a series that we are producing. और एक सीरियल है फॉर ARY, उसकी शूटिंग आजकल चल रही है। अच्छा मारिया, टेल मी वन थिंग, आर यू एन इमोशनल पर्सन? वेरी मतलब बात पे रोना आ जाता है या यू थिंक यू आर अ स्ट्रांग पर्सन? नो, बात पे रोना नहीं आता, रुला देती है। हाँ, लेकिन लेकिन but I am an emotional person doesn't mean कि आप you have to advertise your emotions and you know scatter yourself in front of people. नहीं, लेकिन I would like to add in, मतलब I think all the close friends जो हमारे हैं वो ये इस बात का वाउच करेंगे, she is an emotional person but she keeps her emotions to herself. और बहुत कम लोगों से ये confide in करती है। Generally she puts up a very jovial, she is by nature भी बहुत jovial है, बड़ा हंसाती है, बड़ी इसकी अच्छी नेचर है, jovial नेचर है, लेकिन इमोशनल है, लेकिन बहुत कम ये जो है ना वो इमोशनल साइड इंट्रोवर्ट कह लें। नॉट एग्जैक्टली इंट्रोवर्ट बाय नो स्टैंडर्ड। बिल्कुल नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। काम किया तुम्हारे साथ वो इंट्रोवर्ट तो है। अच्छा, खाने पीने का शौक है कि ऐसा वैसा? क्या खाने का पीने का बिल्कुल शौक है। क्या स्पेशल क्या है खाती हो चीज? भूख लगी हो कुछ भी खा जो भी मिले खा लेती हूँ। हाँ, I'm not very particular about it. I mean, नहीं, बट cuisines की बात करिए, Thai food, chilies, Thai food और देसी लोकल खाने में क्या पसंद है? सब कुछ ही पसंद है। I like barbecue. It depends on your mood. लेकिन वैसे मुझे particularly I like Thai food. अच्छा आसिफ साहब, मुझे बताएं, माशाल्लाह से, I mean you've been working, it's been so many years now, फिल्म्स में भी किया, प्लेज में भी किया, अब जो न्यू लॉट आ रही है आपको उनमें स्पार्क नजर आ रहा है, वो प्रोफेशनलिज्म नजर आता है? देखिए, स्पार्क तो सब में है। प्रोफेशनलिज्म, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि प्रोफेशनलिज्म हमारे यहाँ कोई एकेडमी नहीं है, कोई जगह नहीं है जहाँ लोग ट्रेन हो सके, तो वो जो कुछ देखते हैं सेट पे आते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से गेन करते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डेवलप होता है। लेकिन हमारे जो सीनियर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उनको एक वो एटमॉस्फेयर या वो एग्जाम्पल सेट करें उनके सामने जिनसे वो चीज़ें सीखें। तो हमारे नए आने वालों में बहुत स्पार्क है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रोफेशनल हैं और बिजनेस माइंडेड है। सबसे अच्छी बात यह है कि बिजनेस माइंड, सिर्फ आर्ट की खिदमत करने नहीं आए, जो कि बहुत जरूरी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड बोथ द साइड्स, क्योंकि वो वाली सिचुएशन ना हो ना कि हमारे पास में जो एक्टर्स थे जिन्होंने सिर्फ आर्ट की खिदमत की और फिर बाद में बेचारे रोटी को तरसते रहे। तो ये अच्छी बात है कि ये लोग सेंसेबल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो लेकिन ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है। ग्रूमिंग हुई। अच्छा आसिफ भाई, आप इतने जब गैप के बाद आए, आपने जिस लॉट के साथ पहले काम किया, राहत काज़मी साहब, मरीना खान, शनाज शेख, अब देव ग्रेजुएटेड, अब एक बिल्कुल नया लॉट आ गया है, एक्टर्स का भी, एक्ट्रेसेस का भी, आर्टिस्ट का, तो आपको नए न्यू कमर्स में कौन ज्यादा आपको स्पार्क, जिसमें आप कहते हैं कि यार ये सुपरस्टार बनेगा? बहुत सारे लोग हैं और आई थिंक मैं उन फॉर्चुनेट लोगों में से हूँ जिसने 3 जनरेशंस के साथ काम किया है। तलत हुसैन की जनरेशन भी थी, फिर उसके बाद जो मेरे एज के लोग थे जिसमें मरीना और ये सब लोग थे, राहत वगैरह थे, उस्मान पीरजादा थे, और अब एक नई जनरेशन है, बिल्कुल टोटली दूसरी दुनिया है, जो सेल फोन के अलावा बात नहीं करते। बात कर रहे होते तो सेल पे वो होता है, सेट शॉट खत्म होता है और सेल के पास चले, ये एक दूसरी दुनिया है। हमें उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक, उन्हें हमें नहीं अंडरस्टैंड, आपको एडजस्ट करना है, हमें एडजस्ट करना है। सो दिस इज एक्चुअली अ प्रोसेस जिसमें से मैं गुजरा हूं, और मैं समझता हूं कि आप अगर बैलेंस ट्राई कर सकते हैं तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। एक तो ये बात रही। दूसरी स्पार्क की बात आपने जैसे की, तो
हर शख्स की अपनी जगह है, वो क्रिएट करता है। एक दोबारा तलत हुसैन नहीं बन सकता, और कोई बनने की कोशिश करे तो हम बहुत बुरी तरह से डिजास्टर होगा। लेकिन वो एक्टर्स में पोटेंशियल है, हमें उनको अपॉर्चुनिटीज देनी है, हमें उन्हें उस जगह पे लाना है, ग्रूम करना है। और ये जैसे मारिया का प्रोडक्शन हाउस है, हमारा है, हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम साथ साथ इन लोगों को लेकर चलें। अगर हम बड़े एक्टर्स यूज करते हैं तो साथ में फ्रेश लॉट को भी साथ यूज करें, तो ग्रेजुअली वो हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। सही। अच्छा मारिया, यू आर अमंग्स वन ऑफ दोज आर्टिस्ट जो लाहौर में बेस्ड थे और फिर उन्होंने लाहौर छोड़ के कराची मूव किया और कंटिन्यू रखा, और उसके बाद मैं तो तुम्हारे पास मूव होना चाहती थी, इस्लामाबाद तुमने आने नहीं दिया। इस्लामाबाद मेरा है। नहीं, मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि मैं लाहौर से कराची, कराची से फिर घूम फिर के वापस आ जाए। नहीं, मतलब मैं बात इस हवाले से कर रहा था कि फैसल कुरैशी, सवेरा नदीम और बहुत से नाम इस तरह, आप बड़े नाम हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्लेस किए हैं और बहुत मतलब परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिए, लोगों के दिलों में जगह बनाई है। कराची मूव हुए, उसकी स्पेसिफिक वजह उस ज़माने में ये बताई जाती थी कि जी यहाँ पे काम ज़्यादा है। डू यू फील कि नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड एंड यू नो लाहौर जो कि एक ज़माने में बड़ा वो सेंटर समझा जाता था, लाहौर पहले सेंटर था, एवरीथिंग वाज हैपनिंग देयर। मेरा स्पेसिफिक रीजन ये मूव करने का नहीं था। द ओनली थिंग वाज कि क्योंकि यहाँ पे सारे चैनल्स थे, चैनल ऑफिसेज एंड अ लॉट ऑफ वर्क वाज बीइंग आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रहा था, क्योंकि आई मीन चैनल ही यहाँ पे है, आपको यहीं पर आके अपनी टेप देनी है, फिर यहीं पर इट वाज इजी टू कम्युनिकेट with the people in the channel. तो I think it was a very एक नॉर्मल सी बात है कि ये इस चीज का शिफ्ट आना, बट मेरे जहन में ये नहीं था कि ओहो the work is here, कराची में ज्यादा काम मिल जाएगा। It's just that मैं एक के बाद जो दूसरा प्ले कर रही थी उसके दरमियान में दिन 3 होते थे, उसके लिए भागना वापस लाहौर और आना was difficult for me. And I was living out of a suitcase and I didn't like it कि यार I mean हर वक्त ही आप सूटकेस लेकर फिर रहे हो। So I think it was very natural for me कि मैं I mean वो पता भी नहीं चला। And I had so many friends from Lahore कि मुझे बिल्कुल उस शिफ्ट का तो पता ही नहीं चला। So और दूसरी बात ये कि at one time बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन लाहौर में हो रही थी and we did a lot of work from Lahore, और उस आहिस्ता 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 वो एक नेचुरल सी शिफ्ट थी जो आगे अब वापस आई थिंक some productions are happening in Lahore because Karachi सैचुरेट हो गया, जैसे आप निकलना चाहते हैं वहां से, यू वांट टू एक्सप्लोर मोर लोकेशंस, तो उसकी वजह से लोग जाते हैं। लेकिन इतना इजी है कि इफ आई एम प्रोड्यूसिंग नाउ मुझे सारा एक्टर यहीं पर मिलता है, ठीक है, तो मुझे लाहौर से I mean if I'm producing something in Lahore, तो I'll have to call people from here. अच्छा, फील्ड में शोबिस में किससे ज्यादा दोस्ती है, मतलब तुमसे मेरे अलावा और किससे नहीं, उसके अलावा मैं किसी से रखना ही नहीं चाहती। फिर वो इसने आपको जो पीछे से लिफाफा पकड़ा था, तारीफ कर दें, वो पैसे पूरे हो जाएंगे। नहीं, वो कोशिश तो यही कर रहा है। निकल नहीं रहे अल्फाज। वो ब्रीफ भी किया था ना लोगों को कि आपने बताना, मुझे तो आधा घंटा पहले ब्रीफ किया, सुबह 8 बजे फोन करके कहा फोन पे कि देखें आपने मेरी तारीफ आप एक्सप्रेशंस क्या दे रहे थे वो जरा नाज़रीन को दिखा। मेरा एक्सप्रेशन था और मजे की बात ये, मुझे कह रहे अच्छा हमने एक सीरियल किया था लाहौर में इकट्ठे, अभी हाल ही में। तो इनका जिस वक्त रोल आता था तो मुझे बड़ी टेंशन होती थी, क्योंकि इतना बड़ा स्टार जब आदमी के सामने आए तो आपको तैयारी करनी पड़ती थी। तो बल्कि 2-3 सीन इन्होंने मेरे बढ़वाए भी, जुमले भी बढ़वाए उसके, मैंने क्या शुक्रगुजार हूं उनका। नहीं, वो इसलिए कि जब रिस्पांस मुझे मिल रही ना, जब मैं इनके साथ सीन कर रहा तो मुझे फील हुआ कि हाँ एक्शन रिएक्शन, मैंने तो शहर छोड़ दिया रिएक्शन, मैंने उसके बाद प्ले नहीं किया लाहौर और ये पीछे पीछे हमारे यहाँ पे आ गए कि बस ये प्ले इसके बाद इससे बड़ा बन ही नहीं सकता, नहीं तो मैं अब क्या करूँ। फ्यूचर में काम करने का इसके साथ इरादा है आप दोनों का? ये काम आएगा।